अर्जुन की सबसे कठिन परीक्षा, जिसमें उसने महाभारत के योद्धाओं को एक साथ हराया। ये परीक्षा विराट युद्ध में अज्ञात रहते हुए अकेले भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथियों का सामना करने की है। पूर्वकाल में जब धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य को दुर्योधन ने छलपूर्वक जुए में हर लिया था, तब पांचों पांडवों ने धर्म के आदेश से 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार किया। वह अज्ञातवास ऐसा था कि यदि किसी ने पांडवों को पहचान लिया होता तो पुनः 12 वर्ष का वनवास सहना पड़ता। अतः उन महाबलशाली पांडवों ने विभिन्न वेशों में रहकर विराट नरेश के नगर में प्रवेश किया। धनुर्धर अर्जुन ने अपने श्राप स्वरूप बृहन्नला का रूप धारण किया था। नर्तक एवं संगीत शिक्षक के वेश में वे राजकुमारी उत्तर के आचार्य बने। उनके तेज को गुप्त करते हुए अर्जुन ने अपनी सारी वीरता को संयमित रखा और धर्मपालन में लीन रहे। समय का चक्र घूमा। दुर्योधन को संदेह हुआ कि पांडव विराट के नगर में छुपे हैं। कौरवों ने एक षड्यंत्र रचा। विराटराज की अनेकों गायें चुरा ली और सेना सहित आक्रमण कर दिया। नगर में सभी वीर युद्ध हेतु दूर चले गए थे। पीछे केवल बालक उत्तर कुमार और उनकी बहन उत्तरा कुमारी शेष थीं। उत्तरा कुमारी ने अपनी सखी बृहन्नला से कहा, मेरे भाई उत्तर को प्रेरित करो कि वह हमारी गायें वापस लाए। बृहन्नला ने उत्तर कुमार को उत्साहित किया, परंतु जब उत्तर कुमार रणभूमि में शत्रु के विशाल दल को देखकर भयभीत हुए, तब बृहन्नला रूपी अर्जुन ने उन्हें धैर्य बंधाया और कहा, ग्रेटर दैन, हे राजकुमार, यदि तुम मेरे रथ की सारथी बनो तो मैं इस समस्त शत्रसेना का संहार करूं। उत्तर कुमार ने संकोचपूर्वक रथ चलाना स्वीकार किया। बृहन्नला उन्हें विराटनगर के शस्त्रागार की ओर ले गई। वहां एक वटवृक्ष के समीप पांडवों के समस्त दिव्यास्त्र छिपाए गए थे। अर्जुन ने उन अस्त्रों की ओर बढ़कर मन ही मन भगवान श्री कृष्ण और अपने गुरु द्रोणाचार्य का स्मरण किया। जैसे ही उन्होंने अस्त्रों को स्पर्श किया, उनके शरीर में दिव्य तेज प्रकट हुआ। बृहन्नला का नर्तन रूप छिन्न हुआ और अर्जुन के वास्तविक तेज का प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया। उत्तर कुमार ने विस्मयपूर्वक पूछा, हे महापुरुष, आप कौन हैं जो इस प्रकार दिव्य आभा से युक्त हैं? तब अर्जुन ने संक्षेप में अपना परिचय दिया और कहा, ग्रेटर दैन, हे राजकुमार, भय मत करो, मैं अर्जुन हूँ। आज मैं तुम्हें शत्रु से मुक्त करूंगा। उत्तर कुमार ने शीश झुकाकर अर्जुन को प्रणाम किया और सारथी बनकर रथ को युद्धभूमि की ओर ले चला। रणभूमि में अर्जुन का अद्भुत शौर्य, रणभूमि में कौरवों का अपार समुद्र फैला था। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, महारथी कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुशासन, विकर्ण और स्वयं दुर्योधन सहित समस्त युद्धवीर विशाल सेना के साथ विराजमान थे। जैसे ही अर्जुन का रथ रणभूमि में पहुंचा, सभी महारथी चकित हो उठे। एक ही रथ से ध्वनि उठी जिसमें अर्जुन का रत्नजटित ध्वज फहराता था। अर्जुन ने पांचजन्य शंख बजाया, जिसकी ध्वनि से शत्रु सेना में भय व्याप्त हो गया। भीष्म ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेटर दैन, ये रणभूमि में ध्वनि वीर अर्जुन की है, सावधान हो जाओ। द्रोणाचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, यदि यह अर्जुन है तो ये युद्ध साधारण नहीं होगा। अर्जुन का महान संकल्प, यद्यपि अर्जुन गुप्तवास की शपथ से बंधे थे, परंतु गायों की रक्षा धर्म था। धर्म रक्षा हेतु उन्होंने युद्ध करना निश्चित किया। उन्होंने प्रण लिया, मैं किसी का वध नहीं करूंगा, केवल उनका पराजय करूंगा। मेरी शपथ अक्षुण्ण रहेगी और नगर सुरक्षित रहेगा। एक के बाद एक युद्ध। कृपाचार्य ने आकर अर्जुन पर बाण वर्षा की, किंतु अर्जुन ने उनके बाणों को सहजता से काट डाला और उन्हें मूर्छित कर दिया। अश्वत्थामा ने गदा लेकर धावा किया, पर अर्जुन ने उसके रथ के ध्वज को काटकर उसे पराजित किया। दुशासन को अर्जुन ने युद्धभूमि से भागने को विवश कर दिया। कर्ण ने गर्जना करते हुए अर्जुन से युद्ध किया। उसने दिव्यास्त्रों
का प्रयोग किया, पर अर्जुन ने पवनवेग से उनके सारे अस्त्रों को निष्फल कर दिया। अंततः कर्ण को रणभूमि छोड़नी पड़ी। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने मिलकर अर्जुन को रोकने का प्रयास किया। भीष्म ने दिव्य बाणों की वर्षा की, परंतु अर्जुन ने अपने अद्वितीय गांडीव धनुष से उनका समस्त प्रहार निष्फल कर दिया। द्रोणाचार्य भी अर्जुन के बाणों के वेग को सह न सके। कौरवों की पराजय। कौरवों की समस्त सेना अर्जुन के बाणों के सामने परास्त हो गई। वे अपनी रक्षा के लिए पीछे हटने लगे। अर्जुन ने विराटराज की समस्त गायों को वापस सुरक्षित नगर में भेज दिया। इस प्रकार धर्म की रक्षा करते हुए, अज्ञातवास की मर्यादा निभाते हुए और बिना शत्रुओं का वध किए अर्जुन ने अपनी महान परीक्षा उत्तीर्ण की। उत्तर कुमार का अभिषेक। नगर में लौटकर अर्जुन ने पुनः बृहन्नला का वेश धारण किया। विराटराज ने जब देखा कि उनका पुत्र उत्तर विजयी होकर लौटा है, तो अत्यंत प्रसन्न हुए। उत्तर कुमार को महाराज्य का युवराज घोषित किया गया। बाद में जब संपूर्ण सत्य प्रकट हुआ कि बृहन्नला वास्तव में अर्जुन थे, तब विराटराज ने पांडवों का सम्मानपूर्वक सत्कार किया और अपनी पुत्री उत्तरका का विवाह अभिमन्यु के साथ करने का संकल्प लिया। जो पुरुष या स्त्री अर्जुन के इस विराट युद्ध के चरित्र का श्रवण अथवा पठन करता है, उसे विपत्तियों में धैर्य मिलता है, धर्मपरायणता में वृद्धि होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहती है।